Hello friends, I am Dr. Chetan Mehta. This video is in reply to one of the gentlemen who recently gave statement, criticized the government regarding the corona pandemic and lockdown and all this. And that gentleman who always dreams to be Prime Minister of India, but he and everyone else knows that it is not never going to happen. So you are correct, guess rightly, is Mr. Rahul Gandhi उर्फ राहुल बाबा. रिसेंटली उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में अपना बयान दिया कोरोना पेंडेमिक के कंट्रोल के बारे में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में. फाइन, ऑपोजिशन लीडर है, लीडर थे रादर, तो उनको राइट है अपना ओपिनियन देने का, क्रिटिसाइज करने का. लेकिन जब भी कोई ऐसी क्रिटिकल सीरियस सिचुएशन में कोई अपना ओपिनियन देता है, क्रिटिसिज्म करता है, तो कुछ जेन्युइन लॉजिकल रीजनिंग चाहिए. लेकिन वो भी है, राहुल बाबा के पास हम क्या लॉजिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो उनके रिप्लाई में मेरे पास कुछ आंसर्स है, वो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ताकि इंडिया की जो पब्लिक है उनको मिसगाइड ना हो, उनको पता चले कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या करना चाहिए था और क्या हो रहा है. तो सबसे पहला मेरा उसको ये जवाब है कि उनको बेसिक कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 वायरस का जो साइकिल है वो उनको पता होना चाहिए. वायरस का साइकिल्स, कोई भी सरफेस पे वायरस जो है वो फॉर फ्यू डेज, लाइक 4-5 डेज तक सर्वाइव होते हैं. सेकंड, कोई भी आदमी के रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर वायरस गया है तो यूजुअली बाय एंड लार्ज इट इज लाइव फॉर 14 days and that person is infective for 2 weeks, राइट. तो ये एक बेसिक है. अभी आप जब लॉकडाउन करते हैं 3 weeks के लिए, तो ऑलरेडी 2 weeks में जो वायरस का जो चेन है वो ब्रेक हो जाता है. तो एक्सटेंड 1 week और कर लिया तो ऑलमोस्ट जो वायरस का चेन है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है. जो आदमी लॉकडाउन के दिन या उसके अगले समय पे इन्फेक्ट हुआ होगा, वो 2 weeks के बाद और मैक्सिमम 3 weeks के बाद नॉन इन्फेक्शियस हो गया होगा. और इम्पोर्टेंटली वायरस का जो लोड है, लाइक अभी इंडिया में वायरस का लोड है वो कम हो जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन के समय से पहले और एट द एंड तक जो वायरस का जो उसका नंबर्स थे वो डेफिनेटली उसमें जो सर्वाइव होने का चांसेस था वो कम हो गया. तो नंबर ऑफ वायरस मूविंग अराउंड द कम्युनिटी पर्सन टू पर्सन ऑन surfaces will be drastically reduced. So that is the one of the scientific and logical reply to this argument. Second thing, recently one of the leading columnist, Mr. Guru Charan Das, wrote an article in one of the leading newspaper, and he has clearly mentioned कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो इंडिया में मिनिमम 6 million, मोर देन 6 million, यानी कि 60 lakhs के ज्यादा डेथ हो सकता था. तो ये लॉकडाउन जो टाइमली मोदी गवर्नमेंट ने किया है, तो उसकी वजह से कितनी लाइव्स इंडिया में हम सेव कर सके. दूसरा, सारी दुनिया जानती है, इटली, स्पेन, यूके, यूएसए, इन सब कंट्रीज ने लॉकडाउन या स्टे होम जो उसका नोटिफिकेशन था उसको करने में काफ़ी देर लगा दी. इसकी वजह से कितने उसको मिलियंस ऑफ पेशेंट्स, मिलियंस ऑफ पीपल गॉट इन्फेक्टेड
और कितने डेथ हुए, ये सब कंट्रीज लाइक इटली और यूएसए है वो काफ़ी एडवांस है, उसके पास हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एडवांस है, को फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं है, पावरफुल है, सब भी है उसके पास। फिर भी जस्ट बिकॉज दे डिलेड लॉकडाउन दे लॉस्ट many lives. So it depends whether you want to save the only economy or save lives. My third reply is to Mr. राहुल बाबा। आप बोल रहे हैं कि लॉकडाउन एक खाली पोज है, वो पर्पस नहीं सर्व करेगा। तो अगर ये आपकी आर्ग्यूमेंट है तो आपके ही स्टेट में यानी कि मध्य प्रदेश राजस्थान, देन पंजाब और कोएलिशन में जो आप गवर्नमेंट में है महाराष्ट्र में, वहाँ पे लॉकडाउन क्यों एक्सटेंड किया गया, और वो भी नेशनल लेवल पे यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, उससे पहले लॉकडाउन एक्सटेंड। तो क्या आपके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ था, या तो आपके जिस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से उनको कुछ साइंटिफिकली पता नहीं था? सो पीपल कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द ट्रूथ। नेक्स्ट, आपने एक बड़ी बात कही कि इंडिया में टेस्टिंग कम हो रहा है, टेस्टिंग होना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, लेकिन आईसीएमआर ने उसका अच्छा रिप्लाई दिया है कि यूएस या जापान में 6 to 9% को टेस्ट करते हैं तब एक पॉजिटिव होता है, और इंडिया में 26% को हम टेस्ट करते हैं तब 1 पॉजिटिव होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया में कितना टेस्टिंग हो रहा है। दूसरी बात, ये जो टेस्टिंग है, अगर आपको पता है मिस्टर राहुल कि ये टेस्टिंग सिंपल ब्लड टेस्टिंग नहीं है, ये सोप टेस्टिंग होता है, नेजल सोप और थ्रोट सोप। तो ये जो टेस्टिंग है इट इज टाइम कंज्यूमिंग, उसमें मैन पावर ज़्यादा चाहिए, फाइनेंस बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव, तो उसमें फाइनेंस का भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो हमारे लिए वो इतना कर पाना भी एक बड़ी बात है। रिसेंटली न्यूयॉर्क गवर्नमेंट मिस्टर एंड्रू कोमो, उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क का गवर्नर है कि हमारे पास टेस्ट करने के लिए अभी बजट नहीं है, देन वी आर आस्किंग फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। अगर न्यूयॉर्क जैसा स्टेट, वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, if they don't have the enough budget for the test, then what and how do you expect in India? So you can understand from that, and we are doing enough of the testing. Then comes आप कांग्रेस की अब बात करते, 60 साल से आप यहाँ पे राज कर रहे थे, और जिसके ऊपर वोट बैंक पॉलिटिक्स आप जिस कास्ट कम्युनिटी पे कर रहे थे, उन कास्ट और कम्युनिटी की वजह से आज 40%, मिनिमम 40% जो इन्फेक्टेड पेशेंट है, दे बिलोंग टू द सेम कास्ट ऑन विच यू डिपेंड ऑन व्हाट यू प्ले योर वोट बैंक पॉलिटिक्स। अगर ये हादसा नहीं होता तो आज शायद लॉकडाउन एक्सटेंड करने का कोई ऐसा रीज़न नहीं था कि एक्सटेंड करना पड़े। तो आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए, आप उनको समझाइए, क्योंकि वो आपकी वोट बैंक पॉलिटिक्स है। नेक्स्ट, फेक न्यूज़। जो दिल्ली में आनंद विहार में जब माइग्रेंट्स असेंबल हुए थे, तो किसी ने फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पे फैलाए थे कि यहाँ से ट्रेन बसेस जाने वाली है। तो किसने फैलाया था ये फेक न्यूज़? सारी दुनिया जानती है, सारी दिल्ली जानती है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। और कांग्रेस और राहुल बाबा से मैं पूछना चाहता हूँ
कि आज अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उन्होंने ये सब इम्प्लाई कर लिया स्ट्रांगली एंड हम्बली, तो इतनी हमारी लाइव्स हम सेव कर सके। लेकिन आप कांग्रेस में एक ऐसा आदमी बताइए कि कोरोना जैसा जो सीवियर और क्रिटिकल पैंडेमिक चल रहा है, उनको कंट्रोल करने में किसी की एबिलिटी होती? आज आप एक ऐसा आदमी हमें बताइए कांग्रेस में, नहीं है कोई। जस्ट बिकॉज वन मैन नरेंद्र मोदी और उसकी गवर्नमेंट, उसके मिनिस्टर्स सब, उनकी वजह से आज इतना कंट्रोल हो रहा है। तो मेहरबानी करके आप अपना जो ओपिनियन रखते हैं उसको एक बार दोबारा सोचिए, अपने एडवाइजर्स के साथ, अपने फेवरेट साइंटिस्ट के साथ, किसी के साथ मशवरा कीजिए और फिर लोगों के पास आइए और बताइए कि ये जो मोदी गवर्नमेंट जो कर रहे हैं वो सब ठीक है। एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू एंड गुड बाय।